बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं सारे वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है और इम्पोर्टेड वज़ीर आला भी आ गया है, जिसको अब वज़ीर पंजाब बनाने की कोशिशें होनी हैं। वो भी बाप की तरह और अपने ताया की तरह कह रहा है कि एक धेले की करप्शन नहीं की। धेले की करप्शन तो वाकई ना सलमान शहबाज ने की है, ना हमजा शहबाज ने की है, ना हुसैन नवाज की है, ना हसन नवाज ने की है, ना उसके बाप ने की है, ना उसके दादा ने की है। किसी ने भी करप्शन नहीं की, ना इनकी वालदा मरहुमा ने की है, ना इनकी दादी मरहुमा ने की है। किसी ने भी करप्शन नहीं की। करप्शन तो पता नहीं फरिश्ते आके करके चले गए, जो मुल्क का दवालिया हो गया है आज, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है मुफ्ता इस्माइल का नून लीग ने। तो आज उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयान भी दे दिया और अच्छा खासा लंबा बयान दे दिया उन्होंने कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो हालात की वो इमरान खान पे है, क्योंकि इतने दिन से वो इसाक डार के पीछे लगे हुए थे। तो आज कल शायद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया पार्टी ने, तो आज वो इमरान खान के खिलाफ बोल पड़े हैं। तो ये वाजह नज़र आता है। अब ये जितना मर्जी छुपाएं, जो मर्जी करें, तो वो छुप तो नहीं सकती ना, सोशल मीडिया है। तो दूसरी जानिब जो है इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो है वो कल जहाज़ के अंदर, शायद जहाज़ में बैठे हुए थे, वो नक्शा देख रहे हैं, लाइनें मार रहे हैं, बड़े मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। वो बड़ी वीडियो वायरल उनकी करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। ये जो हैं पटवारी सारे इनके लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर मचा रही हैं। तो बहुत जल्द ये भी खामोश होकर बैठ जाएंगी। तो नाजरीन, ये जो सखर हैदराबाद मोटरवे है 309 किलोमीटर का, नाजरीन इससे पहले चंद दिन पहले कामरान खान साहब ने एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये मोटरवे शुरू होने से पहले ही 300 अरब रुपए का घोटाला हो चुका है। जो ज़मीनें दिखाई गई हैं वो ज़मीनें है ही नहीं, रुए ज़मीन पे वो ज़मीन नहीं है। एक ही आदमी को 30 लाख रुपए का चेक दे के उससे मज़ीद 7 चेक मज़ीद साइन करवाए गए हैं। एक ही आदमी को 7 चेक दे दिए गए हैं, उसकी ज़मीन तक नहीं है, एक टुकड़ा नहीं है ज़मीन का उसका। तो दूसरी जानिब जो भी ज़मीन दिखाई जा रही है वो सारी जाली ज़मीन है, कोई उस पर हकायक नहीं है, ना उसका कोई मालिक है, ना कोई उसकी पेमेंट हुई है। 300 अरब रुपया ये डकार गए हैं। तो अब नया उस पर बजट जारी करके मज़ीद उस पर करप्शन का इजाफा किया जाएगा, क्योंकि मास्टर ऑफ करप्शन है, किंग ऑफ करप्शन कहा जाता है। मास्टर तो नहीं है, किंग ऑफ करप्शन है शहबाज शरीफ, तो वो भी किसी से कम नहीं है। 300 अरब रुपए का घोटाला करके अब इनको याद आ रहा है 2017 का ये प्रोजेक्ट था, उस पर भी करप्शन की गई है, आया अब फिर शुरू किया गया है। तो आज ये लगे हुए हैं जी हमने करप्शन नहीं की, धेले की करप्शन नहीं है। इसका बेटा जो है इम्पोर्टेड वज़ीर आला बनने आया है यहाँ पर, उसका भी वही अशर होना जो हमजा शहबाज का हुआ है, क्योंकि हमजा शहबाज से पार्टी नाराज़ हो चुकी है, ताया भी नाराज़ हो गया हुआ है और बाबूजी तो सख्त नाराज़ हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि हमजा शहबाज वज़ीर आला बने, नाहिल है बिल्कुल, वो किसी काबिल नहीं है। तो इसलिए अब सलेमान शहबाज का लॉन्च किया गया वज़ीर आला बनने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए नून लीग के सारे जितनी भी इनके रहनुमा हैं, जितने भी इनके वर्कर हैं, इनको कि इनमें कोई ऐसा रहनुमाओं में नहीं है कि जो वज़ीर आला पंजाब बन सके। सिर्फ वज़ीर आला पंजाब इन्हीं में रहना है, जिसने बनना तो इन्हीं में बनना है, कोई नहीं रह गया बाहर। कोई इनके रहनुमाओं में कोई ऐसा लायक आदमी नहीं है। NPS में कोई ऐसा MPA नहीं है कि जो वज़ीर आला बन सके। इम्पोर्टेड वज़ीर आला लाया जा रहा है कि वज़ीर आला बनाया जाए, तो वज़ीर आला बनने से रहा, जैसे वो बन गया वैसे ये बनेगा। तो दूसरी जानिब जो परवेज़ इलाही साहब की आ रही है खबरें कि जी वो बदल गए हैं, फिर आ जाती नहीं जी वो एक जगह पे खड़े हैं। तो गालबन ये इस सिचुएशन का, इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, सियासी सूरत हाल है, इसका किसी को भी ख़ास अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि ख़ास अंदाज़ा इसलिए नहीं हो पा रहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अचानक कोई ना कोई ऐसा पत्ता खेल जाते हैं जिससे सारा जो है सियासी माहौल बदल जाता है, सियासी सेटअप चेंज हो जाता है, मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाता है। खैबर टू कराची तक सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यही वजह है जिसकी बाइस वो जो है वो नहीं दे पा रहे, सही खबरें नहीं आ रही कि क्या होना है। असम्बलियाँ बाज़ औक़ात ये हो रहा है कि असम्बली एक तहलील करनी है, फिर आ जाता है असम्बली KP की तहलील होगी, पंजाब रह जाएगी, पंजाब रह जाएगी, KP की तहलील हो जाएगी। इस तरीके से खबरें आ रही हैं। तो रात भी सुना गया जी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बदल रहे हैं। तो अब सुबह ट्वीट पड़ा उनका, तो उन्होंने कहा जी इमरान खान हमारे कायदा, हम उनके साथ चलेंगे, उनके साथ खड़े हैं, हम उनके हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। जब वो चाहेंगे असम्बलियाँ रिजॉल्व करना चाहेंगे हम कर देंगे। तो दूसरी जानिब इम्पोर्टेड वज़ीर आला का भी इंतखाब किया जा रहा है, बहुत जल्दी ये कोशिश करेंगे वो लाने के लिए।
अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ लाएंगे, शायद डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ पहले लेकर आएंगे, उसके बाद फिर वज़ीर आला की तरफ जाएंगे। तो क्योंकि मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो है वो तो जो वो आलिम जितना है वो सबको पता है, जो उसकी हरकत है वो भी पता चल गया है। सराफत खान के टेंटों को अपने प्रोग्राम के नीचे बिछाया गया कि जूते भी गंदे ना हो, और उनकी छतों से इन्होंने टेंट खींच लिए हैं। मौलाना फजल रहमान जो अपने आप को दीन का ठेकेदार कहता है, ऐसे ठेकेदारों से बेहतर है कि खुदा ताला ज़्यादा ऐसा ठेकेदार किसी को भी ना दे, ना हमारे दीन का ऐसा कोई ठेकेदार आए। तो जो है अल्लाह उसको गारत करे, उसको तबाह करे। जो गरीबों का हक छीन के अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो भी जूतों के नीचे रख के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस शख्स को। इसका बाप ने भी पाकिस्तान तस्लीम नहीं किया था, इसने भी नहीं किया। ये उस वक़्त तक ये पाकिस्तान के ये बोलता जा रहा है जिस वक़्त तक इसका बाप बेटा असम्बली में बैठा हुआ। जिस दिन असम्बली से बेटा बाहर निकला, इसने फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाना। ये पीडीएम टोटल पीडीएम जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ना जरदारी पाकिस्तान के हक़ में है, ना नवाज शरीफ हक़ में है, ना अचकजई हक़ में है, ना फजल रहमान हक़ में है। जो दीगर जमातें जो मरबा बना हुआ है इनका, करप्शन का जो मरबा बना हुआ है, तो वो कोई भी पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की हालत ये है कि फार्मास्यूटिकल बंद हो चुकी हैं कंपनियाँ टोटली तौर पे, और हिना परवेज़ भट्ट मुबारकबाद देती फिर रही है जी। वो विजन को आगे लेके जा रहा है, करप्शन के विजन को लेके शहबाज शरीफ आगे जा रहा है, मुल्क का विजन नहीं है। मोटरवे पे ऑलरेडी 3 अरब रुपए का घोटाला हो चुका है, 300 अरब रुपए का घोटाला हो चुका है, और पहले ही 2017 में घोटाला हो चुका है इसका। तो इसका तो मकसद ही कोई नहीं ना, इसको मुबारकबाद है। हाँ, मुबारकबाद हम देते हैं कि इन बाबू जी के विजन को आगे शहबाज शरीफ लेके चल रहा है। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म उसके विजन का, करप्शन के विजन को लेके आगे चल रहा है। उसी विजन के तहत वो जो है शहबाज, वो जो है सलमान शहबाज पाकिस्तान पहुंचा है। अब उसको बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ज़रा यही बता रहे हैं, कुछ ट्वीट्स भी आ रही हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं इसके बारे में कि शायद इससे इम्पोर्टेड को बनाया जाए। तो इम्पोर्टेड भी सबको पता है कि जैसा हमजा वैसे शहबाज है, सब ने करप्शन की है, यहूदियों के साथ इनकी पार्टनरशिप है, सबको पता है, ऑन रिकॉर्ड है, हर चीज़ तो ऑन रिकॉर्ड है। अब रिकॉर्ड से पीछे कोई चीज़ हटी नहीं हुई, हर चीज़ रिकॉर्ड पे है, और आवाम को पता है इस चीज़ का ये लोग कौन है। आज जो हुआ सबसे बड़ा सेनेटर जो है इनके पीटीआई के, उन्होंने आज कहा है कि जनाब जो है इस वक्त दालें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं हुकूमत के पास। जो गैर मुल्क में सफारतकार बैठे हुए हैं उनको पैसे देने के लिए नहीं है, जो पाकिस्तान में सफ़ीर है उनको पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, उनको तोहफ़े देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास, सफ़ीरों को पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, दालें ख़रीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। कल ट्वीट आया था शहबाज शरीफ का, अब पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से आने, जो लूटे हैं वो लेकर आओ वापस, और कहाँ से आने। इवन फील्ड डिपार्टमेंट बेचो, उसको लेकर आओ पाकिस्तान में, पैसा पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में लेकर आओ, और कहाँ से आने पैसे। क्या पैसे कोई दरख्तों के साथ लगे हुए हैं? कोई तुम्हें पैसा नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। मोटरवे बनाओ या मोटरवे का बाप बनाओ या खुद लेट जाओ वहाँ पे, कोई पैसा आपको देने को तैयार नहीं है। आप इंतहाई गिरे हुए लोग हैं, इंतहाई घटिया लोग हैं, अखलाकी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी, माली तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, और पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से आपसे घटिया और गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होगा। जो जितने भी आप हैं इस हद तक है कि आपके पास कोई वज़ीर आला किसी को बनाना नहीं चाहते, आपको एतबार ही किसी पे नहीं है। इसलिए एतबार नहीं है, आपको पता सबके साथ आपने फ्रॉड किया हुआ है, अपने MPs के साथ भी आप लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है। वो तो मजबूरन इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने करप्शन की हुई है, चलो करप्शन के परचम तले सब इकट्ठे हुए हैं, तो अपने करप्शन बचाने के लिए वो बैठे हुए हैं। अंदरूनी खाना तो वो आपके साथ नहीं है, क्योंकि उनको पता हमने भी करप्शन की है, चलो इनके सदके हमें बचत हो जाएगी। जो न्याय में तरमीम हुई हैं, कई मच्छियाँ आपकी बच गई करप्शन की हुई, जिन्होंने जबे लतीफ़ जैसे जो हैं वो बच गए, जिनको इखलाकियात का नहीं पता है, क्योंकि इनके बाबूजी को इखलाकियात का नहीं पता इनको क्या होना है। तो जो दूसरी जानिब जो है बताया जा रहा है जी नाहिल करार देना, इमरान खान को नाहिल करार देना है, आप तैयारी करें। एक फैसला आप कर रहे हैं, एक फैसला रब करता है। जो रब का फैसला है वो अटल फैसला है, आप करके देख लें ये भी फैसला। तो ये भी आपके खिलाफ ही जाना फैसला है, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वो होता है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अल्लाह के दीन को फैला रहा वो शख्स, वो सिर्फ वज़ीर आज़म दुनियावी बात नहीं कर रहा। अलकादर यूनिवर्सिटी का आपने केस उस पर डाला, आपने तोशाखाना अभी तक डाला हुआ उसके ऊपर, मक्का मुकरमा की घड़ी का आप बात कर रहे हो, और उस जो तुम लोगों ने मदीना पाक से, जो मदीना पाक में बैठ के और मस्जिद नबवी में बैठ के अल्लाह से वादे किया हम आवाम को धोखा नहीं देंगे, फिर धोखा दिया। ये क्या था? ये तो घड़ी से ज़्यादा तो नहीं है जो तुमने अल्लाह से वादा किया था मक्का मदीना में बैठ के। तो वो तो वादे सारे हवा हो गए,
और झूठ बोला, आके फिर लूट मार मचाई आपने, 10 साल के बाद आए लूट मार मचाई। तो आप भी जो है नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक चल रहे हैं। तो जिस दिन इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब हो गए, 2/3 अक्सरियत के साथ आ गए, आप लोगों का एक एक का पता नहीं चलना। किसी के कमर में दर्द होना, उसने भागना यहाँ से, किसी के टांग में दर्द हो जाना, किसी के दिल की शरियाने बंद हो जानी, किसी की ब्रेन ट्यूमर बढ़ जाना, किसी का कुछ हो जाना, किसी ने सर्जरी करवानी है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता भाग जाएंगे यहाँ से। अब 2 अरब आज ही इत्तेज़ाद हसन साहब का आया कि अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है इसके बिलावल के टूर के ऊपर। यहाँ कौम के लिए दालें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो अरबों रुपए के टूर कर रही है, गरीब के साथी हैं। फिर आके चीखना शुरू हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी गरीब की है, लाशों की सियासत करने वाली, कब्रों की सियासत करने वाली पार्टी है ये। इन्होंने आज तक कोई अमली काम किया है स्वाय इसके अलावा के कब्रों पे सियासत करते हैं, कब्रों को बेचते हैं। ये कब्रों को बेच कर ये वोट लेते हैं। वैसे वोट देने वाले जो कब्रों पे बिकते हैं, एक बिरयानी भी बिकता है, दूसरा कब्रों पे बिकता है। कब्रों और बिरयानी की सियासत है यहाँ पर। तो नाजरीन, ऐसी सियासत से अल्लाह ताला इज़ात पाकिस्तान को निजात फरमाए, पाकिस्तान की सालमियत अल्लाह बरकरार रखे, इसकी हिफाजत फरमाएँ, इसका हामी नासिर हो। आमीन। आप भी दुआ कीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।